नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जितनी विशाल उतनी ही महान प्राचीन उसकी लिपि यानी उसकी भाषा है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। पर क्या ये संभव है कि आज इतनी आधुनिक तकनीक के बावजूद किसी लिपि को सुलझाया जा सका? आइए जानते हैं कुछ तथ्य। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतिहासकार अर्नाल्ड जे टॉयनबी ने कहा था कि विश्व के इतिहास में अगर किसी देश के इतिहास के साथ सर्वाधिक छेड़छाड़ की गई है तो वह भारत का इतिहास ही है। भारतीय इतिहास का प्रारंभ तथाकथित रूप से सिंधु घाटी की सभ्यता से होता है। इसे हड़प्पा कालीन सभ्यता या सारस्वत सभ्यता भी कहा जाता है। बताया जाता है कि वर्तमान सिंधु नदी के तटों पर 3500 ईसा पूर्व में एक विशाल नगरीय सभ्यता विद्यमान थी। मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल आदि इस सभ्यता के नगर थे। पहले इस सभ्यता का विस्तार सिंध, पंजाब, राजस्थान और गुजरात आदि बताया जाता था, किंतु अब इसका विस्तार समूचा भारत, तमिलनाडु से वैशाली बिहार तक, आज का पूरा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान तथा पारस ईरान का हिस्सा तक पाया जाता है। अब इसका समय 7000 ईसा पूर्व से भी प्राचीन पाया गया है। इस प्राचीन सभ्यता की सीलों, टेबलेट्स और बर्तनों पर जो लिखावट पाई जाती है उसे सिंधु घाटी की लिपि कहा जाता है। इतिहासकारों का दावा है कि यह लिपि अभी तक अज्ञात है और पढ़ी नहीं जा सकी, जबकि सिंधु घाटी की लिपि से समकक्ष और तथाकथित प्राचीन सभी लिपियां जैसे इजिप्ट, चीनी, फोनेशियाई, आर्मेनिक, सुमरियाई, मेसोपोटामियाई आदि सब पढ़ ली गई हैं। आजकल कंप्यूटरों की सहायता से अक्षरों की आवृत्ति का विश्लेषण कर मार्कोव विधि से प्राचीन भाषा को पढ़ना सरल हो गया है। सिंधु घाटी की लिपि को जानबूझकर नहीं पढ़ा गया और न ही इसको पढ़ने के सार्थक प्रयास किए गए। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जिस पर पहले अंग्रेजों और फिर नकारात्मकता से ग्रस्त स्वयं सिद्ध इतिहासकारों का कब्जा रहा, ने सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने की कोई भी विशेष योजना नहीं चलाई। क्या था सिंधु घाटी की लिपि में? अंग्रेज और स्वयं सिद्ध इतिहासकार क्यों नहीं चाहते थे कि सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ा जाए? अंग्रेज और स्वयं सिद्ध इतिहासकारों की नज़रों में सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने में निम्नलिखित खतरे थे। 1. सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने के बाद उसकी प्राचीनता और अधिक पुरानी सिद्ध हो जाएगी। इजिप्ट, चीनी, रोमन, ग्रीक, आर्मेनिक, सुमरियाई, मेसोपोटामियाई से भी पुरानी, जिससे पता चलेगा कि यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। भारत का महत्व बढ़ेगा जो अंग्रेज और उन इतिहासकारों को बर्दाश्त नहीं होगा। 2. सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने से अगर वह वैदिक सभ्यता साबित हो गई तो अंग्रेजों और स्वयं सिद्ध द्वारा फैलाए गए आर्य द्रविड़ युद्ध वाले प्रोपगंडा के ध्वस्त हो जाने का डर है। 3. अंग्रेज और स्वयं सिद्ध इतिहासकारों द्वारा दुष्प्रचारित आर्य बाहर से आई हुई आक्रमणकारी जाति है और इसने यहाँ के मूल निवासियों अर्थात सिंधु घाटी के लोगों को मार डाला व भगा दिया और उनकी महान सभ्यता नष्ट कर दी। वे लोग ही जंगलों में छुप गए, दक्षिण भारतीय द्रविड़ बन गए, शूद्र व आदिवासी बन गए, आदि आदि गलत साबित हो जाएगा। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी की लिपि को सुमरियन भाषा से जोड़कर पढ़ने का प्रयास करते रहे तो कुछ इजिप्शियन भाषा से, कुछ चीनी भाषा से, कुछ इनको मुंडा आदिवासियों की भाषा और कुछ इनको ईस्ट द्वीप के आदिवासियों की भाषा से जोड़कर पढ़ने का प्रयास करते रहे। ये सारे प्रयास असफल साबित हुए। सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने में निम्नलिखित समस्याएं बताई जाती है। सभी लिपियों में अक्षर कम होते हैं, जैसे अंग्रेजी में 26, देवनागरी में 52 आदि, मगर सिंधु घाटी की लिपि में लगभग 400 अक्षर चिन्ह हैं। सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने में ये कठिनाई आती है कि इसका काल 7000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का है, जिसमें लिपि में अनेक परिवर्तन हुए, साथ ही लिपि में स्टाइलिश वेरिएशन बहुत पाया जाता है। ये निष्कर्ष लोथल और कालीबंगा में सिंधु घाटी व हड़प्पा कालीन अनेक पुरातात्विक साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद निकला। भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक लिपि है जिसे ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। इस लिपि से ही भारत की अन्य भाषा की लिपियां बनी।
ये लिपि वैदिक काल से गुप्त काल तक उत्तर पश्चिमी भारत में उपयोग की जाती थी। संस्कृत, पाली, प्राकृत के अनेक ग्रंथ ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होते हैं। सम्राट अशोक ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ब्राह्मी लिपि को अपनाया। सम्राट अशोक के स्तंभ और शिलालेख ब्राह्मी लिपि में संस्कृत आदि भाषाओं में लिखे गए और भारत में लगाए गए। सिंधु घाटी की लिपि और ब्राह्मी लिपि में अनेक आश्चर्यजनक समानताएं हैं। साथ ही ब्राह्मी और तमिल लिपि का भी पारस्परिक संबंध है। इस आधार पर सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने का सार्थक प्रयास सुभाष काक और इरावाथम महादेवन ने किया। सुभाष काक ने तो बहुत शोध पत्र तैयार किया एवं सिंधु घाटी की लिपि को लगभग हल कर लिया था, परंतु प्रकाशित करने के एक दिन पहले रहस्यमय मृत्यु हो गई। ये भी शास्त्री जी वाली कहानी थी। सिंधु घाटी की लिपि के लगभग 400 अक्षर के बारे में यह माना जाता है कि इनमें कुछ वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, मात्रा, संख्या, कुछ यौगिक अक्षर और शेष चित्रलिपि हैं। अर्थात यह भाषा अक्षर और चित्रलिपि का संकलन समूह है। विश्व में कोई भी भाषा इतनी सशक्त और समृद्ध नहीं जितनी सिंधु घाटी की भाषा।